किया आपने ऐसा? जरा पता तो लगने देती उस शकीला को। अजिया, मैंने जो कुछ भी किया बासित के लिए किया है। शकीला पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। बासित भाई तो खुद बदजन है उससे। उन्होंने क्या कहना था? ये वक्ती गुस्सा है अजिया। आखिर वो भाई हैं उसके, कैसे बर्दाश्त करते बहन का थाने कचहरियों में घूमना। सारी जिंदगी दिल में कसक रह जाती। मैंने जो कुछ भी किया अजिया अपने घर के सुकून के लिए किया है। आपका कोई इलाज नहीं। मेरी जगह तुम भी होती ना तो यही करती। घर के सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं है अजिया, कोई चीज नहीं है। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। ज़ोहरा आपी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ले आऊं? नहीं अजिया, मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, जब भी दिल चाहे मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। भाई आप घर चले जाइए, आराम कर लीजिए। अजिया है ना मेरे पास। और वैसे भी अजिया जैसा दिमागदार हो तो इंसान 4 दिन की जगह 2 दिन में ठीक हो जाए। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। मुझे इन पेपर्स पर अजिया के सिग्नेचर ना देखकर खुशी क्यों आ रही है? अब या आप घर चले जाएं। मैं हूं ना ज़ोहरा आपा का ख्याल रखने के लिए।
क्या बात है अभिया, आप नाराज हैं मुझसे किसी बात पे? मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? तुम तो अब बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, और अपने फैसले खुद करने लगी हो, चाहे वो फैसले अहमकाना ही क्यों ना हो। तो आपको सब पता चल गया? तुम जो गुल खिला रही हो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें बचपना है और हिमाकत है, ये तो पता था, मगर तुम अपने किरदार और अम्मी अब्बू की इज्जत को कोई हर्फ पहुंचाओगी, ऐसा नहीं सोचा था। तुमने तो हमारा सर नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों किया ऐसा तुमने? तो और क्या करती? ज़हीर की तरफ से मिली हुई भीख दोनों हाथों में बटोरकर खुश रहती, नाम की बीवी बनी रहती, वो भी सिर्फ अम्मी अब्बू की इज्जत की खातिर। मुझसे ये गवारा नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम बाहर इश्क लड़ाने चलो? मुझे कोई इश्क विश्क नहीं है। राहील मुझे पसंद करता है, और वो तो मैं थी जो ज़हीर की बीवी होने की खातिर, उसकी इज्जत होने की वजह से, अम्मी अब्बू की इज्जत की वजह से उसको ठुकराती रही। हालांकि राहील ज़हीर से लाख दर्जे अच्छा है। ये भी नहीं सोचा कि वो हूबहू मेरे आइडियल जैसा है। याद रहा तो सिर्फ ये कि मुझे इस शादी के तकाजे निभाने हैं, बीवी होने का फर्ज निभाना है। लेकिन ज़हीर, उन्होंने क्या किया? पिछड़ी मोहब्बत सामने आते ही ये तक भूल गए कि वो मुझसे जिस रिश्ते में बंधे हैं उसके क्या तकाजे हैं। जब वो खुद गर्ज हो सकते हैं तो मैं भी खुद गर्ज हो सकती हूँ। क्या? जी हाँ ज़हीर भाई, ये सब अमल का रद्द अमल था। मैं तो हैरान थी कि मेरी बहन ऐसे कैसे कर सकती है। मैंने तो अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया है। आप भी दिल साफ कर लें ज़हीर भाई। दिल तो साफ हो ही जाएगा, लेकिन ये जो रास्तों में धुंध फैल गई है, उसे कौन साफ करेगा? अजिया, आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ज़ोहरा के मामले में मुझे किसी पे एतबार नहीं रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक वो ठीक ना हो जाए वो यहां पर रहे। कैसी बातें कह रहे हैं बासित भाई? आप ऐसा ना भी सोचते तब भी मैं ज़ुरापा को यहीं लेकर आती। आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा था ना, अजिया जैसा दिमागदार हो तो
इंसान को ठीक होने में वक्त ही कितना लगता है। आज शाम को मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? यार, जो लड़की तुम्हें देखना पसंद नहीं करती, तुम्हारा फ़ोन काट देती है, तुम्हारी शक्ल देख के रास्ता चेंज कर लेती है, वो आज तुमसे मिलने को कह रही है, क्यों? फरीद जानता है मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में घर कर जाती है। फिर उस इंसान की अच्छी बुरी सब बातें अच्छी लगने लगती है। मोहब्बत जब बहुत शदीद हो जाए, जब उस इंसान के सिवा और कोई दिखाई न दे, तभी इंसान को पता लगता है कि दर हकीकत मोहब्बत में कितनी गहराई होती है। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हें अभी तक मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, मुझे तैयार होना। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ, पता चला था मुझे, लेकिन मैंने सोचा मैं क्या करूँगी आकर। वैसे भी तुम्हारा और उनका रिश्ता ज़्यादा दिन तक तो रहने वाला है नहीं। और तुम्हें तो मदर टेरेसा बनने का बड़ा ही शौक है। ऐसी बात नहीं है समन। जो इंसान जितना डिजर्व करता है उसे उतना ही मान और एहतराम मिलना चाहिए। सूरा आपा ने मुझे जितना प्यार दिया है, मैं उन्हें ऐसे वक्त में कैसे छोड़ देती। चलो, अब सोच ही लिया है तलाक का तो पीछे मत हटना। अजिया, मेरी राहिल से इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई, क्या वो भी अपनी बीवी से तलाक ले रहा है या नहीं? वैसे मुश्किल लगता है, बहुत बड़े बाप की बेटी है उसकी बीवी, और वो अपने ससुर से इतना डरता है, ऊपर से 2 बच्चे, इंतहाई बदतमीज। अजिया, अजिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? शादीशुदा तो तुम भी हो। लेकिन मैंने तुमसे ये बात छुपाई तो नहीं ना। लेकिन तुम्हारे पूछने पर मैंने कभी इनकार भी तो नहीं किया। लेकिन मैं एक मैरिड इंसान से शादी नहीं कर सकती। तो मैं भी नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कब कहा कि मैं शादी करूंगा तुमसे? क्या मतलब? मतलब ये कि जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी लिफ्ट कराओ तो उनका अगला सवाल होता है शादी। लेकिन तुम्हारे जैसी शादीशुदा लड़कियां, उनके साथ अफेयर चलाने का सबसे बड़ा मजा ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, मुंह का मजा चेंज करने के लिए कभी कभार ये खट्टा मीठा खेलना पड़ता नहीं। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी अपना मुंह का मजा बदलने के लिए किसके पास जाती है? शराब। जानता हूं कि ये मोहब्बत में नाकामी के आंसू नहीं है, इसलिए तुमसे हमदर्दी नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हें हमदर्दी से चिढ़ है। आपको कैसे पता चला? अपिया ने बताया होगा। हाँ, लेकिन मैं हमदर्दी करने नहीं आया तुम्हारे साथ। इस वक्त तो मैं खुद हमदर्दी का मुस्तहिक हूं।
मोहब्बत में जख्म खाया है ना, वो भी ताज़ा ताज़ा। यानी खुद को समझदार और मैच्योर समझने वाला ज़हीरुद्दीन मोहब्बत में मार खा गया। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगा कि मेरा दिल तोड़कर इतनी आसानी से निकल जाए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वहां से ठोकर खाई तो अब आपको अजिया याद आ गई? अजिया अगर मैं चाहता तो ये बात छुपा भी सकता था, ये भी जता सकता था कि मैंने तुम्हारी खातिर नवीन को छोड़ दिया। इस मोहब्बत की बुनियाद में झूठ पर नहीं रखना चाहता।